Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है द अर्बन लेजेंड। इसके कई सारे एपिसोड्स हैं जिसमें से 3 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। द वाइट ड्रेस, क्रीप इन द वॉल्स एंड द हॉन्टेड शार। इस सब का लिंक आपको आई बटन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज स्टोरी। आज हम जिस एपिसोड के कहानी को जानेंगे वो है एपिसोड 2 और जिसका नाम है द बाइट। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट को दिखाते हुए, जहां एक न्यूली वेड कपल बेन एंड रोज अपना हनीमून मनाने गए थे। काफी एंजॉय कर रहे थे दोनों, और इस होटल के सारे स्टाफ्स भी उनका बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे। स्पेशली एक मार्कोस नाम का लड़का, मिलने वही उनका हर डिमांड पूरा कर रहा था, जिससे खुश होकर बेन उसे एक जनरस टिप भी देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस रिजॉर्ट के अलावा यहाँ पर देखने की और कोई जगह नहीं थी। ऊपर से बीच एरिया भी हमेशा बहुत क्राउडेड रहता था, इसलिए उन्हें कहीं कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। ऐसे में उनके लास्ट डे के दिन जब वो लोग पूल साइड एरिया में बैठे थे, तब एक लेडी से पहचान होती है उनकी। उनका पति बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आसपास के सभी देखकर हंस रहे थे उन पर। इससे वो लेडी भी काफी एम्बैरेस्ड फील करती है और उनके वहां से जाते ही वो बेन एंड रोज से माफी मांगती है। साथ ही साथ कंपेंसेशन के तौर पर एक टिप भी देती है। कहती है इस रिजॉर्ट से 20 मिनट की दूरी पर एक बीच है, द पैराडाइज नाम से। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया था और वो लोग कल वहां गए भी थे। उस जगह की खूबसूरती सच में हेवनली है। ज्यादा कोई जानता नहीं है उसके बारे में, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा वहां। वो लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। बेन उनके बातों से काफी एक्साइटेड हो चुका था। वो तो तभी जाना चाहता था, मगर रोज को थोड़ा अजीब लगता है। अगर इस रिजॉर्ट के आसपास इतनी अच्छी जगह है तो उसका कहीं कोई मेंशन क्यों नहीं है? और मार्को ने भी तो कुछ नहीं कहा। इसका जवाब वो लेडी तो दे नहीं पाती, मगर एक छोटे से एडवेंचर में क्या हर्ज है, ये सोचकर ही बेन और रोज निकल पड़ते हैं। और उस बीच पर जाकर सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है उन्हें। ये जगह तो सच में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। उन लोगों ने उस रिजॉर्ट में जो रोमांटिक गेट अवे प्लान किया था, उनका वो शौक यहाँ पर पूरा हो जाता है। पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं दोनों। रोज तो एक लंबा नैप भी लेती है बीच पर, और ठीक तभी अनजाने में ही एक मिसहैप हो जाता है उसके साथ। वो जान भी नहीं पाती कब एक छोटा सा स्पाइडर उसके बालों के अंदर घुस जाता है। इवन अगले 2 दिन तक भी कुछ महसूस नहीं करती वो। तब तक वो लोग अपने घर वापस आ चुके थे और बहुत अच्छे से पूरे लगेज की सफाई भी कर चुके थे, इस डर से कि कहीं कोई बेड बग का इन्फेस्टेशन ना हो जाए। भले उस रिजॉर्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें, फिर भी एक्चुअली रोज इन सब मामलों में बहुत पर्टिकुलर है, इसलिए बेन भी उसे मना नहीं करता। रोज भी ये सोचकर खुश हो जाती है कि चलो सब साफ है, मगर वो कहते हैं ना, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। उनके साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। उसी दिन शाम से अचानक रोज का लेफ्ट चीक पर बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगता है। वो कंटिन्यूअसली रब कर रही थी, जो बेन भी नोटिस करता है। और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है वहां 2 छोटे छोटे बाइट मार्क्स बन चुके हैं, जैसे किसी इंसेक्ट ने काटा हो। लेकिन आज सुबह भी तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं ये अचानक कहाँ से हो गया। रोज ऑलमोस्ट श्योर थी कि ये जरूर बेडबग के कारण ही हुआ है, लेकिन बेन को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है मच्छर ने काटा होगा, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। वो रोज को सो जाने के लिए कहकर खुद भी सो जाता है, मगर देर रात अचानक रोज के चीक पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो फील कर पाती है कुछ गड़बड़ है, तो वो भागकर वॉशरूम में जाती है और आईने पर देखती है वो छोटे से बाइट मार्क्स अभी ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, पहले से भी ज्यादा लाल हो चुके हैं, और साथ ही साथ उसे बुखार भी है। क्या ये सब किसी मच्छर के काटने से हो सकता है भला? कुछ ठीक नहीं लगता रोज को। इससे पहले उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो नेचुरली बहुत घबरा जाती है बेचारी। जल्दी से जाकर बेन को जगाती है और सब कुछ बताती है, मगर बेन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसे लगता है रोज ओवर रिएक्ट कर रही है, ये कोई इन्फेक्शन है, कल डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन रोज का मन नहीं मानता। टेंशन में तो पूरी रात बेचारी सो भी नहीं पाती। और नेक्स्ट डे जब वो डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर उससे जो कहते हैं, उससे उसका टेंशन दुगना हो जाता है। डॉक्टर रेंटल कहते हैं ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं लगता, ये बाइट मार्क्स ही है, लेकिन ना मच्छर का ना बेडबग का, स्पाइडर जैसा कुछ लग रहा है। लेकिन वो श्योर नहीं थे, ना इस टॉपिक पे उनका एक्सपर्टीज था, तो वो रोज को एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं और उसे ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी मना करते हैं।
मगर इस हालत में खुद को शांत रख पाना रोज के लिए इम्पॉसिबल था, स्पेशली जब बहुत कोशिश करके भी उसे उस सेकंड डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। उसमें एटलीस्ट 1.5 हफ्ते लग जाएंगे उसे। तब तक क्या करेगी वो? ऐसे ही छुपकर घर में बैठी रहेगी? टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में माथा खराब हो रहा था उसका, ऊपर से इरिटेशन तो था ही। कॉन्शियसली वो कितना ही खुद को संभालने की कोशिश क्यों ना कर ले, बेख्याली में उसका हाथ बार बार उसी तरफ जा रहा था और वो जितनी बार उस जगह को रब कर रही थी दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था। ऑनलाइन भी काफी रिसर्च करती है रोज, सोल्यूशन तो कुछ नहीं मिलता, उल्टा और ज्यादा डर जाती है बेचारी। और इस सब का डायरेक्ट असर पड़ता है उसके साइकोलॉजी पर। बहुत अनॉयड फील करने लगती है वो, सभी पर गुस्सा आने लगता है उसे। बेन के छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान करने लगी थी, जबकि वो उसके भलाई के लिए ही था। बेन उसकी हालत समझ पा रहा था, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वैसे भी उनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, वो बस अश्योर कर सकता था और वही वो करता है। रोज को भी तब तक अपने गलती का एहसास हो चुका था, तो दोनों आपस में सुलह करके सो जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन होता एग्जैक्टली इसका उल्टा। नेक्स्ट सुबह जब रोज की नींद टूटती है, बेन उसे देखकर लिटरली चौंक उठता है, क्योंकि उसके फेस का लेफ्ट साइड फूलकर दुगना हो चुका था। काफी भयानक दिख रही थी वो। बेन के एक्सप्रेशन से रोज खुद भी बहुत डर जाती है और वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। आईने में अपने आप को ही पहचान नहीं पा रही थी वो। ये क्या हालत बन चुकी है उसकी। ठीक तभी एक और भयानक चीज नोटिस करती है रोज। देखती है उसके चेक से कुछ निकल रहा है, स्प्लिंटर जैसा कुछ, और वो चीज हिल भी रही है ऐसे जिंदा हो। डर और घिन से पूरा शरीर कांपने लग जाता है रोज का। वो जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाती है। बाहर बेन इक्वली हेल्पलेस फील कर रहा था, लेकिन दरवाजा लॉक्ड रहने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता, बस खड़े खड़े सुनता रह जाता है रोज के चीखों को। उधर रोज एक ट्वीजर से उस स्प्लिंटर को निकालने की कोशिश करती है, मगर इसका नतीजा भयानक होता है। वो चीज उसका स्किन चिर फाड़ के बाहर निकल आती है और साथ में निकलती है बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स। खुद को और संभाल नहीं पाती रोज। मेंटल स्ट्रेस और एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है वो। बेन किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उसे हॉस्पिटलाइज करता है। नेक्स्ट डे जब उसका होश लौटता है, तब भी काफी कमजोर महसूस कर रही थी रोज, और बार बार वॉमिटिंग भी हो रहा था उसे। हमें उसके गाल पर एक बहुत बड़ा बैंडेज नजर आता है। बेन बताता है रोज का काफी क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर्स ने उसके गाल से हजारों स्पाइडर्स बाहर निकाले हैं। उनका शक है वो लोग जब बाहर थे तभी जरूर स्पाइडर ने उसे काटा होगा, जिससे समहाउ उसके घाव के अंदर उस स्पाइडर के एग्स आ गए। धीरे धीरे वो बड़े होते गए एंड फाइनली रोज का स्किन काट के बाहर निकल आए। ना ये कोई नॉर्मल स्पाइडर्स है, ना कोई नॉर्मल हैचिंग प्रोसेस है। इवन वो लोग तो ये भी श्योर नहीं थे कि ये ऑपरेशन एक्चुअल में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। मिली इसीलिए रोज को और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा गया था, जिससे उसके सारे टेस्ट हो जाए और वो लोग श्योर हो जाए कि हाँ वो क्लियर है। मगर रोज से और इंतजार नहीं होता। ऑलरेडी काफी थक चुकी थी वो। उसे तो नाइटमेयर जैसा फील हो रहा था सब कुछ। उसका चेहरा खराब हो चुका था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, और बचा ही क्या था। अचानक ही बहुत गुस्सा आ जाता है उसे, जब वो निकालती है बेन पर। बहुत उल्टा सीधा कह देती है उसे, फिर दूसरे ही पल माफी भी मांग लेती है। बेन कुछ कहता तो नहीं, मगर उसे एक शक होता है कि यह सिर्फ रोज का गुस्सा है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर रही है वो, या फिर बात कुछ और है। उसका दिमाग तो ठीक है ना। बहुत मुश्किल से रोज को मना पाता है बेन, और फिर घर आकर बैठ जाता है लैपटॉप लेकर। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब उसे चाहिए थे। सबसे पहले तो वो उस रिजॉर्ट के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करता है, और उसी प्रोसेस में एक लिंक मिल जाता है उसे। वो एक ब्लॉगर का वेबसाइट लिंक था, जहां उसने उस रिजॉर्ट के कुछ सीक्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। बेन को लगता है इससे बात करनी चाहिए, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे वो रोज को ठीक कर पाए। तो बेन उस ब्लॉगर को एक मेल भेजकर जवाब का इंतजार करने लगता है। एंड इन द मीन टाइम उसे मार्कोस का ख्याल भी आता है। वो काफी सालों से वहां काम कर रहा है, तो उसे जरूर कुछ पता होगा। लेकिन बेन के पास उसका नंबर नहीं था, इसीलिए वो पहले उस रिजॉर्ट में कॉल करता है और फिर झूठ मूठ का बहाना देकर मार्कोस को कॉल ट्रांसफर करवाता है। लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं होता। वो कुछ बताता ही नहीं, बस बेन से उसका नंबर मांगकर कॉल काट देता है। उधर एट द सेम टाइम हॉस्पिटल में अचानक ही रोज नींद से जाग उठती है। उसके जॉ लाइन में एक शार्प पेन हो रहा था।
जब वो मुंह के अंदर हाथ डाल के चेक करती है तो पाती है वहां से खून निकल रहा है। उसके हाथ, उसके कपड़े, हर जगह खून गिर चुका था। तो वो वॉशरूम में जाती है चेक करने, और वहां जब वो फिर से चेक करती है तो इस बार खून के साथ साथ उसके दांत भी निकल आते हैं, वो भी 2-3 दांत एक साथ। रोज तो ऑलरेडी पैनिक करने लगी थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हॉरिफाइंग ये था कि उन दांतों के अंदर से भी छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलने लगे थे। इससे भी ज़्यादा भयानक कुछ हो सकता है भला? रोज की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो जोर जोर से चीखने लग जाती है और उसी से उसकी नींद टूट जाती है। मतलब वो सपना देख रही थी, ये हकीकत नहीं था। लेकिन उसके चिल्लाने से वहाँ एक डॉक्टर आकर हाजिर होती है जो उसे एक बैड न्यूज देती है। कहती है रोज को और कुछ दिन यहीं पर रहना होगा, क्योंकि उन्हें उसके ब्रेन में कुछ अनॉमली नजर आई है। जो एक्चुअल में क्या है उसे समझने के लिए उन्हें एक बायोप्सी करनी होगी और साथ में और कुछ टेस्ट भी। अब अपने स्कल की बायोप्सी करने के बारे में सोचकर ही डर जाती है रोज। वो घर जाने की जिद करने लगती है, मगर वो डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर देती है। दूसरी तरफ घर में ठीक इसी समय बेन को उस ब्लॉगर का कॉल आता है। वो पहले कंफर्म कर लेती है कहीं बेन कोई रिपोर्टर तो नहीं, क्योंकि वो अपना रिसर्च किसी गलत शख्स को बताकर जाया करना नहीं चाहती थी। एंड फाइनली बेन से सब कुछ जानकर वो एक ही सवाल पूछती है, क्या वो लोग होटल टेरिटरी से कहीं बाहर वक्त बिताए थे? बेन जब जवाब में हाँ कहता है तभी सब कुछ समझ आ जाती है उसे। वो बताती है वो रिसोर्ट जब स्टार्ट हुआ था तब शुरुआत से ही उनके स्टाफ्स धीरे धीरे गायब हो रहे थे, लेकिन उस रिसोर्ट के मालिक ने कभी यह खबर बाहर फैलने नहीं दी। अपने पावर से सबका मुंह बंद कर दिया। लेकिन कुछ साल पहले यूएस के कुछ लोगों में कुछ अजीब तरह के सिम्टम्स देखने मिले। उनका बिहेवियर भी बहुत एक्सेंट्रिक था। उनमें से एक ने एक दिन ड्राइव करते हुए अचानक की गाड़ी से उतरे और उनके आसपास जितने भी लोग थे सभी को मार डाला, और दूसरे ने तो अपने परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चों को ही मार डाला। फॉरेंसिक करने पर डॉक्टर को लगा ये किसी तरह का कोई वायरस है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, ना ही कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन था। बाद में उनका बैकग्राउंड चेक करने पर लोगों को पता चला भले ही ये दोनों कम्प्लीटली अलग सिटी से थे और भले ही इन दोनों के फैमिली में कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री ना रही हो, मगर इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, ये दोनों ही उस रिसोर्ट में गए थे और उस सीक्रेट बीच पर भी। अब वहां उनके साथ क्या हुआ क्या पता। उस रिसोर्ट के ओपन होने से पहले वो जगह कम्प्लीटली अबांडन्ड थी, रेन फॉरेस्ट का एक अनटच्ड हिस्सा। वहां कुछ स्पॉट्स तो अभी भी हिडन है। अब एक ऐसी जगह पर नेचर का कौन सा राज दफन है, कौन सा वायरस, कौन सा फेरल वेनोमस क्रिएचर छुपा है, किसे पता। इतना कहती ही अचानक उस ब्लॉगर का कॉल कट जाता है। शायद इंटरनेट की कोई इशू थी। इधर बेन भी पड़ जाता है बहुत बड़े मुश्किल में, क्योंकि इस लड़की से बात करके उसे कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, उल्टा और कंफ्यूज्ड हो गया वो। अब वो क्या करे? यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई थी बेन की। वो सोफे पर ही सो गया था। अचानक कुछ गिरने की आवाज से नींद टूट जाती है उसकी। आवाज किचन से आ रही थी, लेकिन घर में तो कोई है ही नहीं। तो वो एक बॉटल उठा लेता है और दबे पांव किचन में जा पहुंचता है, जो पूरा का पूरा खाली था। कुछ भी हिला नहीं था अपनी जगह से। मैं समझ नहीं पाता तो आखिर ये आवाज आई कहां से। वो देख नहीं पाता उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ा है, और जैसे वो लाइट ऑन करता है एक जोर का झटका लगता है बेन को, क्योंकि उसे रोज जो दिख जाती है। पहले तो वो इतना घबरा जाता है कि शौक से बोलती ही बंद हो जाती है उसकी। फिर किसी तरह खुद को संभालता है और रोज से पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। रोज पहले तो उसे देखकर एक क्रीपी स्माइल देती है, फिर बहुत ही नॉर्मली बताती है उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, तो उसने बेन को डिस्टर्ब नहीं किया, खुद ही आ गई उबर करके। बात तो बहुत सिंपल थी, लेकिन ना जाने क्यों बेन को जैसे यकीन ही नहीं होता। तो रोज के वॉशरूम में घुसते ही वो हॉस्पिटल में कॉल करता है सच्चाई पता लगाने के लिए, लेकिन वहां वेटिंग टाइम कुछ ज्यादा ही था। उधर वॉशरूम में रोज के फेस पर फिर से इरिटेशन होने लगा था। वो पागल की तरह रब करने लगी थी अपने चेहरे को। हालत ऐसी हो गई थी कि बैंडेज के साथ साथ अपना स्किन भी निकाल लेती है वो। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में ही नहीं है। उधर बेन को एक अननोन नंबर से एक वीडियो फॉरवर्ड किया जाता है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। बहुत ही भयानक था उसका चेहरा और बर्ताव भी। बेन जब उस नंबर पे कॉल करता है तो उसे पता चलता है ये मार्कोस का नंबर है। वो एक काफी शॉकिंग चीज रिवील करता है। पता चलता है ये क्रिएचर असल में एक इंसान है, मतलब कुछ साल पहले भी था। मार्कोस की बहन थी ये हेलेना, जो उसी के साथ उस रिसोर्ट में काम करने गई थी। लेकिन एक रात उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया और उस बीच पर जाके सो गई। एंड नेक्स्ट डे जब वो लौटी वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी।
धीरे धीरे उसका बर्ताव और अग्रेसिव होता गया। अपने माँ और भाई पर हमला करना स्टार्ट कर दिया उसने। उन्हें मारने की कोशिश करने लगी, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। तो उन लोगों ने उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे बंदी बना लिया। उनका मानना था ये किसी तरह की कोई वायरस है जो हेलेना के ब्रेन को खराब कर रहा है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। रिजॉर्ट वालों को पहले से पता था इन स्पाइडर्स के बारे में, और इस रिजॉर्ट को बनाते वक्त ही उन्हें भनक लग चुकी थी इसके इफेक्ट्स कितना खतरनाक हो सकता है। वो जानते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाने की डिसाइड करी। जो भी लोग अफेक्टेड हुए, मतलब उनके स्टाफ्स, उनके परिवार वालों को डराकर, धमकाकर या फिर पैसों की लालच दिखाकर पेपर साइन करवाया गया जिससे वो अपना मुंह बंद रखे। लेकिन कुछ चीजें छुपाने से भी नहीं छुपता। उस बीच की खूबसूरती लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट करती रही, और वहां पर जाने वाले हर कोई इन्फेक्टेड होता था ऐसा भी नहीं था। इसलिए बात धीरे धीरे फैलने लगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर गए और इन्फेक्टेड होने लगे। फिर भी उस रिजॉर्ट वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें लगा वो लोग अपने गेस्ट्स को होटल टेरिटरी से बाहर जाने नहीं देंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। स्टाफ्स भी क्या करते, उन्हें भी अपनी जॉब बचानी थी, इसलिए वो लोग भी चुप रहे। मार्कोस के साथ भी यही हुआ था, इसीलिए वो चाहकर भी बेन की और कोई मदद नहीं कर पाता। बस वो ये जान ले कि अगर उस स्पाइडर ने रोज को काटा है तो उसका खेल खत्म, वो और कभी वापस नहीं आने वाली। इनफैक्ट अब तो बेन को भी उससे सावधान रहना चाहिए। इतना कहते ही फोन काट देता है मार्को। उधर बेन को याद आता है जिस लेडी ने उन्हें उस पैराडाइज बीच के बारे में बताया था, उसके हाथ पे भी ऐसा ही मार्क था, कुछ ब्लिस्टर जैसा बना हुआ था जिस वो कंटिन्यूअसली रब कर रही थी। इवन रोज ने भी देखा था। तो अगर मार्कोस की बात सही है, इसका मतलब वो लेडी भी इन्फेक्टेड थी, बस उन्हें पता ही नहीं था। तो क्या घर लौटने के बाद उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ है जो रोज के साथ हो रहा है? रोज का ख्याल आते ही बेन को यह भी याद आता है कि वो बहुत देर से बाथरूम में है, अभी तक निकली नहीं। तो वो जाता है चेक करने, लेकिन उसे बाथरूम खाली मिलता है। रोज कहीं नहीं थी। वो कब बाहर निकली, निकलकर कहाँ गई, बेन को कोई आइडिया नहीं था, जबकि वो सामने ही खड़ा था। कहीं उसने मार्कोस की बातें सुन तो नहीं ली। उधर बाथरूम के फ्लोर पे उसे बहुत सारा खून नजर आता है, जिससे बेन और घबरा जाता है। और ठीक इसी समय घर की बिजली भी चली जाती है अचानक। अंधेरे में तो बेन की हालत और खराब हो जाती है। उसके दिमाग में बार बार मार्कोस की बातें घूमने लगी थी, कहीं रोज की हालत भी हेलेना की तरह ना हो जाए। वो जल्दी से अपने फोन का टॉर्च ऑन करता है और घर का हर कोना चेक करने लगता है। उसी प्रोसेस में उसे नजर आता है उनका सर्किट बोर्ड ओपन है। किसी ने ब्रेकर को ऑफ किया है, मतलब ये करंट ऑफ ऐसे ही नहीं हुआ, इंटेंशनली किसी ने किया है। मगर किसने? रोज ने? क्यों? बेन जब यही सोच रहा था तो अचानक ही उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई देती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, रोज उसके माथे पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ घंटे बाद जब बेन का सेंस लौटता है, वो खुद को अपने लाइफ के द मोस्ट हॉरिफाइंग स्टेट में पाता है। वो देखता है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, माथे से खून बह रहा है, और उसके सामने खड़ी है रोज। उसे देख रही है, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ऊपर से उसके फेस का लेफ्ट साइड कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हो चुका था। एक जाली बन चुकी थी वहां, जिस कारण से बहुत ही क्रीपी लग रही थी वो। बेन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है उसे आजाद करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानती, उल्टा हंसने लगती है और धीरे धीरे क्रॉल करके उसके ऊपर चढ़ जाती है, बिल्कुल किसी स्पाइडर की तरह। फिर इशारा करती है एक रियल स्पाइडर की तरफ, जो शायद रोज के बुलाने पर ही यहाँ आकर हाजिर हुई थी। रोज उसे शी बुलाती है और हमें पता चलता है रोज के अंदर इसी मदर स्पाइडर ने अपने एग्स हैच किया है, और अभी बेन की बारी है। रोज उसे ऐसे बात कर रही थी ऐसे वो स्पाइडर उसकी बातें समझ पा रही हो। इसके बाद रोज एक बहुत ही घिनौना काम करती है, बेन के ऊपर वॉमिट कर देती है वो, एक क्लाउडी लिक्विड जैसा कुछ। उसे अपने हाथों से बेन के पूरे शरीर में स्प्रेड भी कर देती है वो, और फिर बेन के फेस को पकड़ के रखती है जिससे वो स्पाइडर उसके कान में एंटर कर पाए। बेन और ये सब सहन नहीं कर पाता, ना रोक पाता है रोज को। पता नहीं उसके फ्रजाइल शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। इसके बाद कुछ घंटे कैसे बीत जाते हैं उसे कुछ नहीं पता, और जब होश लौटता है तब भी कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं बचा था बेन। उसके पूरे शरीर पे स्पाइडर वेब बन चुका था। वो क्लाउडी लिक्विड अब एक गम की तरह स्प्रेड हो चुका था उसके पूरे शरीर पर, और एसिड की तरह उसके स्किन में होल्स भी बना दिया, जिसके अंदर से अब छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलने लगे थे। अब बेन बन चुका था उनका नया घर, एक नई फसल, और रोज
वो तब भी वहीं पर खड़ी थी, पहले से भी भयानक दिख रही थी वो। उसका म्यूटेशन स्टार्ट हो चुका था, उसका शरीर धीरे धीरे हेलेना का रूप लेने लगा था। तो क्या रोज की हालत भी उसी की तरह होगी? और बेन, उसका क्या होगा? क्या वो भी म्यूटेट करेगा, या फिर उसका काम इन स्पाइडर्स को हैच करने तक ही था? इसका जवाब हमें इस कहानी में नहीं मिलता, क्योंकि ये यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से तो रोज और भी लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगी, उन स्पाइडर्स की मदद करेगी उनका नंबर इंक्रीज करने में। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर जरूर करना। साथ में ये भी लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।